Good afternoon, students. Myself Rashi Singhal and I will teach you English. बच्चों, आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट से, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं G.L. फ्यूंटेस। इसमें बच्चों हमारे पास मेजर 4 करेक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्टर कौन है? लेंचो, जो कि एक फार्मर है, किसान है, ठीक है। और सेकंड करेक्टर है उनकी वाइफ और बच्चे, चिल्ड्रन। तीसरा मेजर करेक्टर है पोस्ट मास्टर, जो कि एक फैट यानी मोटा और एमिएबल मैन है, यानी फ्रेंडली नेचर का मैन है। फोर्थ मेजर करेक्टर है हमारा पोस्टमैन, ठीक है बच्चों। इसमें मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल समरी बताती हूँ। इस चैप्टर में होता क्या है कि जो लेंचो है किसान, उसने अपनी फील्ड में कॉर्न बोया हुआ है, मक्के की फसल बोई हुई है, लेकिन बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो लेंचो जो है काफ़ी परेशान होता है। वो शुरू में तो बहुत ज़्यादा वेट करता है कि अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। फिर उसके बाद में कुछ टाइम के बाद बारिश होती है, लेकिन वो बारिश जो है धीरे धीरे ओलों में बदल जाती है और उसकी सारी की सारी फसल खराब हो जाती है। उसके बाद में लेंचो को बहुत दुख होता है कि आज उसने इतनी मेहनत करी, फिर भी उसे कोई भी पैसा नहीं मिलेगा उसकी क्रॉप का, क्योंकि क्रॉप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। फिर लेंचो जो है अपने आप पे कंट्रोल रखते हुए, अपने आप पे फेथ रखते हुए एक लेटर लिखता है गॉड के नाम पे, भगवान के नाम एक खत लिखता है। और उसमें क्या लिखता है? वो 100 पैसोस की डिमांड करता है, ताकि वो अपनी फसल को वापस से क्रिएट कर सके, वापस से सो कर सके, बो सके, अपने खेतों को बो सके वो। और जब वो पोस्ट करके आता है और कुछ समय के बाद में वो क्या देखता है कि उसके एनवलप में 70 पैसोस उसे मिलते हैं। तो लेंचो बिल्कुल भी परेशान नहीं होता है। वो सेकंड टाइम गॉड को लिखता है और कहता है कि यहाँ पे जो ये कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ है, जैसे कि पोस्ट मास्टर है, पोस्टमैन है, ये सारे के सारे बेईमान हैं और इन्होंने मेरे 30 पैसेज खा लिए कहीं ना कहीं। तो वो क्या लिखता है गॉड को कि अगली बार ये जो बची हुई रकम है आप मुझे मेल नहीं करोगे, आप मुझे किसी दूसरे वे से प्रोवाइड करोगे, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी जो है बेईमान हैं, ठीक है। तो ये आपकी जस्ट एक शॉर्ट समरी हो गई। अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। आई होप आपको समझ आएगी। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वैली का मतलब यहाँ घाटी से है, जो 2 पहाड़ों के बीच में जगह होती है। तो यहाँ लेंचो के घर के बारे में बोला हुआ है कि उसका घर एक घाटी के अंदर था, वैली के अंदर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, क्रेस्ट का क्या मतलब है? यहाँ पे टॉप ऑफ अ लो हिल, टॉप है इसका मतलब। फ्रॉम दिस हाइट वुड कुड सी द रिवर्स एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, इस हाइट से एक पर्सन क्या देख सकता है? पकी हुई मक्के की फसल देख सकता है। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो कि फूलों से लदी हुई है वो फसल। और डेट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और इन फूलों को देख करके क्या लगता है कि इस बार खेती बहुत ही अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, सिर्फ एक ही चीज़ की कमी थी, और वो कमी क्या थी? डाउनपोर, यानी कि बारिश की कमी थी। और एटलीस्ट अ शावर, यानी कि छोटी बारिश की कमी थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, यानी कि पूरी सुबह लेंचो, जो मैंने आपको बताया फार्मर है, हु न्यू हिज फील्ड्स, जो कि जानता है अपनी फसलों को, अपनी फील्ड को इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब होता है वेरी डीपली, वेरी क्लोजली जानता है वो। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, कहता है कि लेंचो ने उस पूरी सुबह कुछ नहीं किया, बस अपने जो है स्काई को घूरता रहा वो, कि अब बारिश ज़रूर होगी, वो ऐसे वेट करता है बारिश का। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वीमन, यहाँ पे वो अपनी वाइफ को संबोधित करते हुए कहता है कि अब हमें ज़रूर कुछ पानी मिलेगा। वीमन कौन है यहाँ? उसकी वाइफ। द वीमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर यहाँ है डिनर, डिनर हम जिसे कहते हैं। तो उसकी जो वाइफ थी वो डिनर बना रही होती है, और वो क्या कहती है कि यस गॉड विलिंग, हाँ गॉड हमारी ज़रूर हेल्प करेंगे। द ओल्डर बॉयज़,
वर वर्किंग इन द फील्ड। ओल्डर बॉयज कौन है यहाँ पे? लेंचो के बड़े लड़के। वो क्या कर रहे थे? वो फील्ड के अंदर काम कर रहे थे, खेती कर रहे थे वो। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। और जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? वो घर के बाहर खेल रहे थे। कब तक खेल रहे थे वो? अंटिल द वीमन कॉल्ड टू दैम ऑल। जब तक खेलते रहे जब तक उनकी मम्मी ने उन्हें नहीं बुला लिया। कम फॉर डिनर, कहती है वो डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील का मतलब है भोजन के समय क्या हुआ? डैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी करी थी। प्रिडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बूंदें जो हैं बारिश की वो गिरने लगती है। इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, जो बड़े बड़े पहाड़ थे उनसे क्लाउड दिख रहे थे कि आ रहे हैं वो। अप्रोचिंग का मतलब है आना। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी बहुत ही ज्यादा फ्रेश थी और मीठी थी, स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो लेंचो है, मैन कौन है यहाँ पे? लेंचो है। वो क्यों गया बाहर? वो सिर्फ इसलिए गया ताकि वो फील कर सके, महसूस कर सके बारिश को अपने शरीर के ऊपर। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वो आता है बारिश का अनुभव करके, ही एक्सक्लेम्ड, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है वो और कहता है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, कहता है ये बारिश की बूंदे नहीं हैं। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, कहता है ये तो नए सिक्के हैं। ये इसकी इमेजिनेशन को शो करता है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, कहता है कि जो बड़ी मोटी बूंदे हैं वो तो 10 सेंट पीसेज है। सेंट का मतलब यहाँ मॉनेटरी यूनिट से है बच्चों। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 का है, 5 के साथ कंपैरिजन किया है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, कहता है कि लेंचो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। और क्या कहता है? रिगार्डेड का मतलब होता है सोचना, और वो क्या सोचता है? अपनी फील्ड के बारे में सोचता है कि अब जो है मक्का जो है बिल्कुल पक चुका है, उसके फूल आ चुके हैं। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, कहता है कि अब बारिश के अंदर ही उसकी फील्ड जो फसल है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, कहता है कि उसी दौरान क्या होता है कि बहुत ही तेज हवा चलने लगती हैं। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज, और कहता है बारिश के साथ साथ लार्ज हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले गिरने लगते हैं। बिगन टू फॉल, दीज ट्रूली डिड रिजम्बल न्यू सिल्वर कॉइन्स, क्या ये किससे रिजम्बल करते हैं? रिजम्बल का मतलब होता है सिमिलर, किसी चीज से सिमिलर होना। किस चीज से हो रहा है ये? न्यू सिल्वर कॉइन्स, यानी कि ये मुझे चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन, के जो लड़के थे वो बॉयज थे लेंचो के, वो बाहर निकल जाते हैं। क्यों निकलते हैं वो? ताकि ओलों को इकट्ठा कर सके। हम लोग भी करते हैं, जब बारिश आती है ओले गिरते हैं जो छोटे बच्चे बाहर निकल जाते हैं उन्हें कलेक्ट करने के लिए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, मैन कौन है यार? लेंचो कहता है कि अब ये बहुत ज़्यादा बुरा हो रखा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी पास नहीं होती है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, का 1 घंटे तक ओले जो है वो गिरते रहे घर के ऊपर। द गार्डन द हिल साइड, का कहाँ कहाँ गिरते रहे? गार्डन के अंदर, हिल साइड यानी कि पहाड़ के ऊपर, उस मक्के की फसल के ऊपर। ऑन द होल वैली, पूरी की पूरी घाटी के अंदर गिरने लग गई। द फील्ड वॉज वाइट, का जो फील्ड थी वो पूरी की पूरी सफ़ेद हो गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि सॉल्ट बिछा हो, नमक बिछा हो। नोट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, का एक भी पत्ती नहीं बची पेड़ों के ऊपर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो मक्के की फसल थी वो पूरे तरीके से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, का फूल जो थे वो जा चुके थे, पौधों में से टूट चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, सैडनेस का मतलब होता है कि उसकी आत्मा जो है लेंचो की बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, कि जब बारिश चली
चली जाती है, तूफान चला जाता है, तो वो अपने खेतों के बीच में आता है और अपने बेटों से कहता है कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, प्लेग का मतलब यहाँ ग्रुप से है कि ये जो झुंड है लोकस्ट्स का, ये क्या होते हैं, कीड़े होते हैं जो फसल को खराब कर देते हैं। तो ये जो ग्रुप है लोकस्ट्स का, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, का ये भी छोड़ देते फसल को, कुछ छोड़ देते, लेकिन बारिश ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई फसल नहीं उगेगी। डैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, के ये रात तो बहुत ज़्यादा दुखी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, का हमने इतना काम करा लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, का इस साल हम भूखे मर जाएंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of valley, के जितने भी जने वहाँ रहते थे, जितने भी लोग उस घाटी में रहते थे, तो सभी के अंदर सिर्फ एक ही आशा थी, और वो क्या आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, की गॉड से मदद की, अब हमारी मदद तो भगवान ही कर सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, कहते हैं कि अभी भी हमें उदास नहीं होना चाहिए, हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखिए कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा। दैट्स व्हाट दे से, यही हम कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन होप, जो पूरी रात जो है लेंचो सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचता है, वो क्या होता है कि हेल्प फ्रॉम गॉड, हुज आइज एंड ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी नथिंग इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस। हम लोग यहाँ पे हैं बच्चों, कंसाइंस के ऊपर है, कहता है कि भगवान की नज़रों से कुछ भी नहीं छुपता, चाहे वो बंदा कुछ भी सोच रहा हो मन में। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, का लेंचो तो बैलों की तरह काम करता था, यानी कि वो एक हार्ड वर्किंग मैन था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था कि कैसे लिखते हैं, वो लिखना पढ़ना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर, कहता है कि अगले संडे, फॉलोइंग का मतलब होता है अपकमिंग, कि अगले संडे को क्या कहता है, वो एक लेटर लिखता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, वो उसे टाउन में ले जाएगा, ठीक है, शहर में ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल कर देगा, पोस्ट कर देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ भी नहीं था, बस एक लेटर था गॉड के नाम। गॉड ही रोट, वो क्या लिखता है कि गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, कि अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार भूखा मर जाएगा इस साल। आई नीड 100 पैसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, का मुझे तो 100 पैसों की ज़रूरत है मेरी फील्ड को वापस से बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जिंदा रहने के लिए जब तक कि क्रॉप्स जो है वो आती हैं, बिकॉज द हेलस्ट्रॉम, और क्योंकि जो हेलस्ट्रॉम है उसने सब कुछ नष्ट कर दिया है। बच्चों हम लोग इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।